साल 2024 पहली बार ऐसा सुर्खियों में रहा कि मानो देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इस साल ही सबको दे दिया जाएगा। दरअसल 5 भारत रत्न दिए जा रहे हैं और इस बार जब इसका ऐलान हुआ तो चुनावी समीकरण खूब ध्यान में रखा गया और इसे लेकर खूब चर्चा किया जा रहा है। भाई, भारत रत्न सम्मान है या फिर इस बार चुनाव जिताने का यह अभियान है? गजब है। पूरे देश में एक अलग सा माहौल है। पूरे देश के अंदर भारत रत्न देने के साथ ही बीजेपी को इसका फायदा मिलने लगा। भारत रत्न देने के ऐलान के साथ सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने मन बदला और वो बीजेपी के साथ चले गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, नरेंद्र मोदी के सामने पूरे देश में घूम घूम कर एक माहौल बनाया। नरेंद्र मोदी को डर जब सताने लगा तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक ऐसा पासा फेंका जिसमें नीतीश बुरी तरीके से फंस गया। और नीतीश ही नहीं, देश भर के वो तमाम नेता जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, मोदी ने उन सबको एक झटके में अपना बना लिया और नीतीश कुमार जिस विरोधी गठबंधन की सोच रख रहे थे उन सबको बिखेर कर चलेगा। अब इसके पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा यही है कि जो लोग विरोध में खड़े थे उनको तोड़ देना। रेत के महल की तरह इंडिया गठबंधन धराशायी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से प्लान सेट किया है, केंद्र की सरकार ने जो प्लान सेट किया है उसमें भारत रत्न राम मंदिर से भी बड़ा काम कर गया। राम मंदिर बनाकर नरेंद्र मोदी को यह लग रहा था कि देश के लोगों का रुझान मिजाज वो समझ लेंगे और सभी को भक्ति रथ पर लाकर चुनावी जो समर है उसको जीत लेंगे। लेकिन भारत के लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। राम आ गए अच्छी बात है, लेकिन अब तो रोजी रोटी का काम करना होगा, जमुआर ये समझनी होगी। लेकिन इस बीच लोग राम जी को भूलने लगे। चर्चा यह था कि देश भर से राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में ही पूरे देश के लोग रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी को लगा कि गुंजाइश से कम होती दिख रही है, लिहाजा उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला और ये अब तक का सबसे बड़ा मेगा प्लान था। विरोधी नेताओं के जो मार्गदर्शक हैं, जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पे ये दाव लगाया गया। समाजवादी नेताओं के ऊपर बड़ा दाव खेलते हुए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। जो लोग कभी बीजेपी के साथ खड़े हुआ करते थे उन्हें मनाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। अभी इस ऐलान के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार और देश के दूसरे लोग सोचने और समझने में ही लगे हुए थे कि केंद्र सरकार ने एक और बड़ा ऐलान करवा दिया। और जब यह ऐलान हुआ भारत रत्न देने का, तो ऐलान इंडिया गठबंधन की आखिरी उम्मीदें भी तोड़कर धराशायी कर दी। भारत रत्न उन सबको दे दिया गया जो लोग कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कहा जाता है ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब रेत जहां जिस जगह पे हो वहां से लेकर समुद्र के तलहटी तक पूरे देश के कोने को एक साथ जोड़ दिया गया। भारत रत्न देने का मकसद साफ है, चुनाव में अपने विरोधियों को धराशायी करें, उनके आदर्शों को कुचल दिया जाए। जो लोग भी विरोध में खड़े हुए थे उन सब को नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार के सामने झुकना पड़ा। सब स्वागत करने लगे और स्वागत का आलम यह रहा कि सब बीजेपी को कोसने वाले तारीफ करने लगे और खिलाफ में खड़े होने वाले अब झुकने लगे, गले लगाने लगे, गले मिलने लगे। और यही बात है कि सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है कि भारत रत्न आखिर चुनाव जिताने का सबसे बड़ा जो अभियान है। और ये भारत रत्न ने साफ कर दिया कि देश का सर्वोच्च सम्मान जिनको मिला है उनको 26 जनवरी को मिलेगा अगले साल, लेकिन इस साल जीत की गारंटी वो बन गया है। भारत रत्न देने के लिए जो
लिस्ट बनाया गया है उसकी अगर हम चर्चा कर लें, उनमें कई नाम हैं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 दिन में 5 लोगों को देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। ये नाम इस प्रकार है: पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इन सभी लोगों के नामों की घोषणा की कि इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। इसके पहले 3 फरवरी को ही लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान देने का ऐलान हुआ था। लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन इधर इन अवार्डों से जाट, किसान, दक्षिण से लेकर पूरब तक हर जगह लोगों को साधने की कोशिश की गई है। जिन 3 नामों की चर्चा कल की गई, उनकी अगर हम थोड़ी सी बातें कर लें तो वो ये है कि चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ थी, उनको एकजुट किया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन किसानों के लिए ये हरित क्रांति के जनक हैं, इन्होंने भी किसानों के लिए काम किया। नरसिम्हा राव तेलंगाना से हैं, इन्होंने वहाँ पर जो काम किया उसका प्रभाव कई सालों तक दिखा और यही वजह है कि इस प्रकार से जो भारत रत्न देने का सिलसिला शुरू हुआ, ये बता रहा है कि इस पूरे भारत रत्न में चुनावी एजेंडे और समीकरण को साधा गया है। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े समाज के नेता थे, बिहार में उनसे बड़े समाजवादी कोई नहीं रहा और उनको देकर नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे नेताओं को कृतज्ञ करना, हालांकि लालू भले ही बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी का विरोध छोड़ के उनके साथ चले गए। ये वही फैसला है जिसके बाद बिहार में 28 जनवरी को नीतीश ने राजद से दोस्ती तोड़, कांग्रेस से दोस्ती तोड़ बीजेपी के साथ पुनः हाथ मिलाकर यह कह रहे हैं नीतीश कुमार कि अब यही सब कुछ मेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ इन विभूतियों को भारत रत्न देकर देश का सम्मान बढ़ाया, समाज का गौरव बढ़ाया, तो दूसरी तरफ अपने जीत के रास्ते भी उन्होंने तलाश लिए। भाजपा राजनीतिक आधार को भी बड़ा कर रही है। भारत रत्न देने का फैसला भाजपा के राजनीतिक आधार को भी बड़ा कर रही है। दक्षिण भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री BP नरसिम्हा राव और कृषि क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर उत्तर और दक्षिण का विवाद खड़ा करने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान देकर किसानों का दिल जीत लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत रत्न के सहारे सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका सम्मान को स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि आम जनता कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी और नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन के योगदान को नहीं जानती है, लेकिन देश और समाज में उनके योगदानों को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित करने का यह पहली बार काम किया गया है। भारत रत्न के सहारे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर नजर लगाई और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे रालोजद को तोड़ दिया। अब जयंत चौधरी यह कह रहे हैं कि किस मुंह से भाजपा को मना करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश पहले ही आ चुके हैं। बिहार, UP और बंगाल जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अगर बीजेपी को विरोध में कोई मजबूत साथी नहीं मिलेगा तो फिर जीत के रास्ते 100% आसान हो जाएंगे। और यही वजह है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक साधने की कोशिश इस भारत रत्न के माध्यम से की गई है। अभी तो 5 ही ऐलान हुए हैं। अभी वक्त है नरेंद्र मोदी बचे हुए राज्यों में भी या बचे हुए क्षेत्रों में भी अगर गुंजाइश उनको दिखेगी तो कई और नाम भी घोषणा कर सकते हैं। तो भारत रत्न के सहारे देश भर में बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आखिरी दाव के माध्यम से अपने विरोधियों को, खासतौर पर कांग्रेस को, कहीं का नहीं छोड़ा है। अब कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की बात कर रही थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। दरअसल कांग्रेस के नेता भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है। बीजेपी एक बार हाथ फैलाती है और कांग्रेस के लोग, फिर विपक्षी दल के नेता उनके साथ हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर कौन सा डर है, आखिर वो कौन सा लालच है जो विपक्ष के नेताओं को, उनके अंतरात्मा को
झकझोर के रख देता है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऑफर मिलता है सबसे पहले बीजेपी का साथ आने का फैसला कर लेते हैं। कई सारे उदाहरण हैं, कई सारी बातें हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खड़ा जो रथ है उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक दिया जाएगा, और कांग्रेस लगातार कोशिश करने के बावजूद हर वक्त हार ही हार देख रही है। लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की चाल ने कांग्रेस को पहले ही हरा दिया है। वक्त चुनाव का है, लिहाजा मोदी कुछ भी करने से बाज नहीं आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चाल चली है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों की वजह से, अपने लोगों के अविश्वास की वजह से पूरी तरीके से फेल हो गई।